हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम आ चुके हैं बजर्ग मांगा से रिलेटेड एक वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिफिथ के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। ग्रिफिथ एक पावरफुल एपोस्टल होने के साथ साथ गॉड हैंड्स का एक मेंबर भी है, और कोई एक ऐसा वैसा मेंबर नहीं, बहुत ही पावरफुल मेंबर। जब से वो एपोस्टल बना उसके बाद से उसके पास असीम ताकतें आ गई और वो मांगा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी बन गया। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास उसके पावर से रिलेटेड बहुत ही कम जानकारियां हैं। लेकिन जितना हमारे पास उसकी जानकारी है हम उससे काम चलाएंगे। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ इंटरनेट से सर्च भी किया है, कुछ थियरीज भी देखी हैं, उसके बाद जाके अब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। और सीरियसली जब मैंने इस थियरीज को देखा तब मुझे को पता चला कि ग्रिफिथ सही में कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। जब से वो एपोस्टर बना उसके बाद से तो ग्रिफिथ ने ढंग से किसी से लड़ाई भी नहीं की, यहाँ तक कि वो खड़े खड़े दुश्मन से जीत जाता है। और एक तरफ है हमारा बेचारा गट्स। बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो में बने रहो। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस के भी जवाब दूंगा, और साथ ही साथ ये देखूंगा कि ग्रिफिथ के खिलाफ गट्स के पास कितने चांसेस हैं जीतने के। और अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे तुम और वीडियोस भी देख सकते हो। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पावर आती है ग्रिफिथ की वो है टेलीकिनेसिस। तुमने ये पहली बार ही देखी होगी इक्लिप्स के टाइम में, जब उसने स्कल नाइट को क्रश करने के लिए बाकी के एपोस्टल और मॉन्स्टर को अपने हाथ से कंट्रोल करके कुचल दिया था। इससे ग्रिफिथ को एक्सेस मिलता है मैटर को कंट्रोल करने का। वो किसी भी सब्सटेंस को कुचल सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है, वो इधर से उधर उस चीज को फेंक सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। इसका यूज ग्रिफिथ ने सिर्फ एक ही बार किया था, इक्लिप्स के टाइम में। इसके बाद हमने इसको कहीं यूज करते हुए नहीं देखा। नंबर 2, स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन। इसमें ग्रिफिथ स्पेस में ट्रैवल कर सकता है और स्पेस में मूव करके किसी भी तरह के अटैक को डॉज कर सकता है। तुम अगर इसे समझना चाहते हो तो ये इस तरह से काम करता है कि स्कल नाइट अपने स्वॉर्ड से एक पोर्टल खोलता है और वो किसी दूसरे जगह में पहुंच जाता है। पर ग्रिफिथ के केस में ये चीज नहीं होती, बल्कि वो बस सोच से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है ना पावरफुल टेक्निक। और इसका यूज ग्रिफिथ ने स्कल नाइट के अटैक को डॉज करने के लिए किया था। साथ ही साथ इसने गट्स के खिलाफ भी इस चीज को यूज किया था, जिसकी वजह से गट्स उसे छू तक नहीं पाया और वो कैसिका को अपने पैलेस में ले गया। फिर आता है कैजुअलिटी मैनिपुलेशन। ग्रिफिथ गॉड हैंड्स का मेंबर है, और ये जो पावर है इसकी वजह से ग्रिफिथ रियली में ओवर पावर्ड हो जाता है। वो बस अपने सोच से किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। वो अपनी गोल को पाने के लिए अगर कंडीशंस उसके खिलाफ हैं तो इसका यूज करके उन कंडीशंस को भी चेंज कर सकता है। इससे वो रियली में ओवर पावर्ड और अनडिफिटेबल बन जाता है। फिर आता है फ्लाइट। तुम लोगों को याद होगा कि ग्रिफिथ ने गॉड से विंग्स मांगे थे, तो यही चीज है कि वो उड़ भी सकता है। अपने एपोस्टल वाले फॉर्म में यानी फैंटो के फॉर्म में वो किसी भी जगह में उड़ के जा सकता है अपने विंग्स की हेल्प से। लेकिन जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहता है तो उसके विंग्स उसके कैप में चेंज हो जाते हैं, और अपने एपोस्टल फॉर्म में ही वो इसे यूज कर पाता है। नंबर 5, सुपरनैचुरल चारिज्म। तुम्हें जानते हो कि ग्रिफिथ जब ह्यूमन था वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। लेकिन इस पावर के साथ वो सिर्फ अट्रैक्टिव भी नहीं होता, बल्कि लोग उसके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस पावर से लोग उसके तरह अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस पावर का यूज करके ग्रिफिथ किसी से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन हाँ, ये हर किसी पर काम नहीं करता, जिसे ग्रिफिथ का असली चेहरा पता है इस हरामखोर का। जो ग्रिफिथ के प्रति लॉयल हैं, जैसे बाकी के एपोस्टल और बाकी के कुछ ह्यूमंस, तो वो पूरी तरह से उसके प्रति लॉयल है, जिसकी वजह से ग्रिफिथ को कोई भी धोखा तो नहीं दे सकता। और स्पेशली ये चीज ह्यूमंस पे काम करती है, बाकी के एपोस्टल पे इतना ज्यादा काम नहीं कर पाती, जैसे राक्षसा। फिर आता है टेलीपोर्टेशन। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, तुम लोग भी जानते होगे। इससे वो बस एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो पाता है। ये उसे एक्सेस देती है कहीं भी इधर उधर मूव करने का, और इसका यूज भी ग्रिफिथ ने ना के बराबर किया है। अब मुझे ये कैसे पता है? गट्स के साथ ग्रिफिथ का इनकाउंटर देखा होगा, तो उसने उस टाइम 2 तरह की टेक्निक्स का यूज किया। पहला तो ये टेलीपोर्टेशन और दूसरा स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन। इन दोनों का यूज करके वो ग्रिफिथ गट्स के अटैक से बचा, जिसकी वजह से गट्स उसे छू तक नहीं पाया। और एट लास्ट जो सबसे पावरफुल टेक्निक है वो है रियलिटी वार्पिंग। इससे वो किसी भी तरह के रियलिटी को चेंज कर सकता है।
जस्ट मानो कि अगर तुमने किसी बंदे को हराया है बड़ी मुश्किल से, बस तुम उसे खत्म करने ही वाले हो, उसी एग्जैक्ट टाइम पे वो रियलिटी को चेंज कर देगा और तुम देखोगे कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो सोचो उस टाइम पे वो क्या होगा। ग्रिफिथ एग्जैक्टली ये चीज़ कर सकता है। अब बताओ कि ग्रिफिथ कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है। अब मैं सोच रहा हूँ जो बजर के राइटर केंतारो म्यूरा ने ग्रिफिथ को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गट्स कैसे करके ग्रिफिथ को हराएगा। मीन्स वो है बस एक नॉर्मल ह्यूमन, हाँ उसके पास बजरकर आर्मर है, पर उससे वो अपने आप को भी डैमेज देता है। और लेटेस्ट चैप्टर्स में तो ग्रिफिथ ने गट्स की ऐसी हालत कर दी है, मेंटली टॉर्चर कर दिया है कि अब देखना बहुत मुश्किल है कि गट्स किस तरह से उसको हराएगा। या तो उसके पास कोई रिचुअल या फिर किसी तरह की पावर होनी चाहिए, पावर बूट्स देना पड़ेगा गट्स को। इसके अलावा गट्स के पास कोई चांस नहीं है ग्रिफिथ को हराने का। और इसके हिसाब से गट्स के पास सिर्फ 5% चांसेस हैं, सिर्फ 5%, और वो भी टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से 95% चांसेस है कि गट्स ग्रिफिथ को नहीं हरा पाएगा। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, उसके पास इतनी पावर्स हैं, और ये तो बस कुछ ही पावर्स हैं, इसके अलावा भी ग्रिफिथ बहुत सी चीजें कर सकता है। तो ये थी ग्रिफिथ की पावर्स और एबिलिटीज। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो साइफन भाई ने पूछी है कि डिड गॉड हैंड्स मैनिपुलेट टू ग्रिफिथ बिकम इवल। हाँ, तो मैं कह सकते हो कि ग्रिफिथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश तो उन्होंने की थी, पर ग्रिफिथ भी कम बुरा नहीं है। उसने बैंड ऑफ हॉक्स को इसीलिए बनाया था कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई गॉड हैंड्स चूज ग्रिफिथ। एक्चुअली बात यह है कि ग्रिफिथ जो है बाकी के ह्यूमन से तो अलग ही है। वो चाहे उसने कोई भी कर्मकांड किए हो अपने पास्ट में, लेकिन देखा जाए तो वो समझदार तो है, वो बहुत दूर की सोचता है, और साथ ही साथ वो लोगों की ट्रू पोटेंशियल को निकालना भी जानता है। और एक चीज की वो चूजन वन है ही, वो शुरू से ग्रिफिथ के पास्ट को जानते थे। दैट्स वाई कि गॉड हैंड्स ने ग्रिफिथ को चुना 5th मेंबर के तौर पर। थर्ड क्वेश्चन भी आपका वही है कि भाई बिग क्वेश्चन, डिड गॉड हैंड्स प्लान टू ग्रिफिथ बिकम इवल। 100% उनका तो प्लान नहीं था कि वो ग्रिफिथ को इवल बनाए। ग्रिफिथ था, मतलब उसके माइंड में इवलनेस तो थी, वो हम उसे पूरा ये नहीं कह सकते कि वो पूरा शरीफ था, वो था इवल। कि गॉड हैंड्स ने उसे एक सीढ़ी प्रोवाइड की कि मीन्स देखो, अगर ग्रिफिथ सही में अच्छा होता तो सैक्रिफाइस के टाइम पे अपने बैंड ऑफ हॉक्स को सैक्रिफाइस में नहीं डालता इक्लिप्स के टाइम पे। और जब उसने देखा कि बाकी के बैंड हॉक उसे बचाने के लिए जेल तोड़कर आ गए हैं, तो उसे समझना चाहिए था। लेकिन इस टाइम पे ग्रिफिथ इतना टूट गया था ना कि उस टाइम में उसे बस एक हेल्प चाहिए थी, उसे एक सेकंड चांस चाहिए था, और गॉड हैंड ने उसे वो सेकंड चांस दिया। और दैट्स वाई कि उसने बाकी के बैंड हॉक्स को सैक्रिफाइस में डाल दिया। और कैसी का गट्स के साथ जो किया उसका तो वो पर्सनल भड़ास निकाला उसने। दैट्स वाई कि मैं ग्रिफिथ को एक इवल कैरेक्टर तो मानता हूँ, पर वो एक नॉर्मल इवल कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क इवल कैरेक्टर है। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस और ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।